अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 28 है हमारा MCOM 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर बच्चों हम पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम कैलकुलेट करना सीखेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डॉल। तो सबसे पहले बच्चों डॉल क्या होता है हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द परसेंटेज चेंज इन अ फर्म्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम अ 1% चेंज इन आउटपुट। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताता चल कि डॉल क्या होता है बच्चों। डॉल हमें बताता है कि हमारी सेल में जो है वो अगर चेंज आता है तो उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में कितने परसेंट चेंज आएगा। ठीक है, अगर हमारी सेल में 1% चेंज आता है तो उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मतलब EBIT में कितना चेंज आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेल जो है वो 1% इंक्रीज़ हो जाती है, तो बच्चों सेल 1% इंक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कितने परसेंट इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, तो ये हमें जो है वो डॉल बताता है। ठीक हो गया बच्चों। तो डॉल हमें क्या बताता है कि हमारे प्रॉफिट में चेंज आने से, हमारे सेल में चेंज आने से हमारे प्रॉफिट पे कितना अफेक्ट होगा, प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा। तो ये बच्चों इसके फार्मूलाज लिखे हुए हैं, तो आपने ये फार्मूले याद कर लेने हैं डॉल के। तो ये इसका बच्चों ये डिफरेंट फार्मूले लिखे हुए हैं। पहला फार्मूला लिखा हुआ जी, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। तो ये इसका एक फार्मूला है। इसी तरह से इसका एक और फार्मूला बच्चों ये लिखा हुआ, ये सारे डॉल के ही फार्मूलाज है। ठीक है, इसका दूसरा फार्मूला लिखा हुआ जी डॉल। अगर बच्चों उसने क्वेश्चन के अंदर यूनिट्स बताए हुए हैं, ठीक है, तो यूनिट्स की मदद से आप कैसे डॉल निकाल सकती हैं। Q डिवाइडेड बाई Q माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। Q का मतलब यहाँ पे बच्चों यूनिट सोल्ड है। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपने याद करना। और इसी तरह से बच्चों इसका एक तीसरा फार्मूला भी है डॉल सेल रेवेन्यू। अगर उसने आपको रेवेन्यू में डॉलर्स में या रुपीज़ में कोई भी करेंसी के अंदर उसने आपको जो है ये डाटा दिया हुआ है, उस सूरत में अगर हमें डॉल निकालना है तो ये उसका फार्मूला है CM ओवर EBIT। CM बच्चों कैसे निकालना है, EBIT कैसे निकालना है, ये आप ऑलरेडी बहुत डिटेल से लास्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ चुकी हैं। ये मैंने यहाँ पे वैसे इसके दोबारा फॉर्मूले लिख दिए हैं। EBIT कैसे आता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक हो गया। CM कैसे आता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो बच्चों CM का ही एक और फार्मूला लिखा हुआ है, ये डाटे पे डिपेंड करता है। सम टाइम वो आपको सेल और वेरिएबल कास्ट अगर क्वेश्चन में नहीं देता तो हम इस तरह से भी क्वेश्चन में CM निकाल सकते हैं। EBIT प्लस फिक्स कास्ट करके भी हम CM निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज के क्वेश्चन के अंदर हम जो है ये कैलकुलेशन करना सीखेंगे डॉल की, कि डॉल हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो आज हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है जो हमने सॉल्व करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, इसका मैंने आपको A, B एंड C पार्ट जो है वो आपको होमवर्क के तौर पे दिया था करने के लिए। कुछ बच्चों ने मुझे करके जो है ये सेंड भी किया, तो उम्मीद है बाकी बच्चों ने भी ये किया होगा। तो इसलिए मैं इसका A, B और C पार्ट जो है वो नहीं सॉल्व करने जा रहा, वो आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। हम इसका सिर्फ जो है वो पार्ट D और E करेंगे। तो इसका बच्चों ABC पार्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी ये यहाँ पे से सॉल्व कर दिया हुआ है। सबसे पहले पार्ट के अंदर उसने आपसे पूछा हुआ था यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट, तो वो आपको बच्चों फार्मूलाज आती हैं फिक्स कास्ट ओवर CM पर यूनिट। फिक्स कास्ट हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर उसने बताई हुई है 3,80,000। ये हमारी सेल प्राइस है, ये हमारी वेरिएबल कास्ट है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कास्ट, और ये हमारी सेलिंग प्राइस है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे बच्चों फार्मूलाज लगा के मैंने इसकी कैलकुलेशन कर दी हुई है। तो 8,000 हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। मैंने डिटेल से बच्चों इसको नहीं बताया क्योंकि ये आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। इसी तरह से बच्चों सेकंड पार्ट के अंदर उसने हमसे पूछा था EBIT आपने निकालना है। सेकंड पार्ट में इसने कहा कैलकुलेट द फर्म्स EBIT एट 9,000, 10,000 और 11,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। तो ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने बहुत डिटेल से इसकी कैलकुलेशन करना सीखी थी। ये आपके पास जो सेल प्राइस है उसको आपने 9,000, 10,000 और 11,000 से मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह से आपके पास जो वेरिएबल कास्ट है 16, उसे भी आपने 9, 10 और 11,000 से मल्टीप्लाई करके ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। माइनस किया, फिक्स कास्ट 3,80,000 सब में सेम आएगी, ये आपका EBIT आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों उसने आपसे पूछा हुआ था C पार्ट के अंदर विद 10,000 यूनिट्स एज अ बेस। जी बच्चों ये बेस लेवल जो होता है वो उसने क्वेश्चन में हमें मेंशन किया होता है। ये उसने खुद यहाँ पे देख के बताया हुआ कि आपने बेस में कितना लेना है, 10,000 यूनिट्स। व्हाट आर द परसेंटेज चेंज इन यूनिट सोल्ड। तो इसमें दो चीज़ें पूछी हैं, एक तो परसेंटेज चेंज इन सेल
ये जी बच्चों इसका फार्मूला था परसेंटेज चेंज इन सेल का, चेंज इन सेल डिवाइडेड बाय बेस लेवल से। ये सारी वर्किंग हम बच्चों लास्ट क्वेश्चन के अंदर कर चुके हैं। तो बेस में बच्चों आपने 10,000 लेना है, उसने कहा हुआ है परसेंटेज चेंज इन सेल और इसी तरह से परसेंटेज चेंज इन EBIT दोनों निकालनी है। एज सेल मूव फ्रॉम द बेस टू अदर सेल लेवल यूज्ड इन पार्ट बी। तो पार्ट बी के अंदर बच्चों ये देखिए 9, 10 और 11, तो इनमें से बच्चों 10,000 तो बेस आ जाएगा, तो आपने 9,000 और 11,000 के लिए जो है ये निकालना है परसेंटेज चेंज इन सेल और परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है, तो 10,000 बेस में आ जाएगा, तो 9,000 और 11,000 के लिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम बच्चों। ये देखो फॉर 9,000 यूनिट्स, तो ये हमारे पास बच्चों फार्मूला ऊपर हमने लिखा हुआ है। करंट सेल इसमें 9,000 आ जाएगी, बेस लेवल जो है वो 10,000 आ जाएगी, यहाँ पर भी 10,000। ये सारा हल करके -10% आ रहा है। 11,000 पे करेंगे तो ये +10% आ रहा है। जी बच्चों ये आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं कर रहा। इसी तरह से परसेंटेज चेंज इन EBIT निकालना था, ये इसके फार्मूलाज लिखे हुए हैं। तो इसके अंदर भी बच्चों 9,000 लेवल ऑफ सेल लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये देखिए जी करंट EBIT कौन सा लेंगे, 9,000 वाला। ये हमने जो यहाँ पे निकाला हुआ बच्चों, ये देखिए जी ये 9,000 का EBIT लेंगे, और ये जो बेस में कितना लेंगे 10,000 का, जो 95,000 है। ठीक है बच्चों, तो ये सारा ये 9,000 का EBIT आ गया, ये 10,000 का, ये भी बेस लेवल आपने EBIT लेना है 10,000 वाला। ये सारा सॉल्व किया तो ये -50% आ रहा है। इसी तरह से 11,000 के ऊपर करेंगे तो वो +50%। तो ये आपने बच्चों सारा किया हुआ। मेन जो इसमें आज हमने कैलकुलेशन करना सीखनी है वो है जी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो अभी आपको बच्चों मैंने इसके फार्मूलाज जो है वो बताए हैं। तो ये देखें जी डी पार्ट के अंदर उसने कहा यूज़ द परसेंटेजेस कंप्यूटेड इन पार्ट सी। कह रहा जो आपने परसेंटेजेस कैलकुलेट किए हैं पार्ट सी के अंदर, उसको इस्तेमाल करते हुए डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो डाल आपने निकालना है बच्चों परसेंटेज वाले फार्मूले से, जिसने कहा जो आपने सी पार्ट में परसेंटेजेस कैलकुलेट किए हैं। ये देखें जी ये सी पार्ट के अंदर हमने ये परसेंटेजेस कैलकुलेट किए हैं, 50%, ये 50%। ठीक है बच्चों, 9,000 और 10,000 के ऊपर। और इसी तरह से हमने बच्चों ये परसेंटेजेस कैलकुलेट किए हैं परसेंटेज चेंज इन सेल 9,000 और 10,000 के ऊपर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इन परसेंटेजेस को यूज़ करते हुए आपने क्या कैलकुलेट करना है, डॉल कैलकुलेट करना है। इस रिक्वायरमेंट में हमने क्या निकालना बच्चों, डॉल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो बच्चों अभी मैंने आपको इसके फार्मूला जो है वो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज के बताए हैं। तो परसेंटेजेस वाला फार्मूला बच्चों ये है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। ये अभी आपको मैंने नोट्स के अंदर पीछे दिखाया। तो बच्चों मैंने आपको जो PDF सेंड किया था इस चैप्टर के जो नोट्स थे, उसके अंदर ये फार्मूला नहीं मैंने लिखा हुआ, आप इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज डॉल का ये फार्मूला है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। तो डॉल जो है वो हम निकालते हैं। जी बच्चों डॉल जो है वो अगर हम निकालें 9,000 यूनिट्स की बेस पे, अच्छा बच्चों इसे आपने बेस के अंदर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लिखा जा रहा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपने ये 9,000 यूनिट जो है इसको आपने बिल्कुल छोटा सा करके बेस के अंदर लिखना है। तो अब आपने बच्चों परसेंटेज चेंज इन EBIT और परसेंटेज चेंज इन सेल जो 9,000 पे आपने निकाला था ना, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए जी 9,000 यूनिट्स के ऊपर क्या आएगा जी, परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो ये देखें बच्चों आपने ये निकाला हुआ है परसेंटेज चेंज इन EBIT। ये परसेंटेज चेंज इन EBIT 9,000 यूनिट्स के ऊपर बच्चों आपके पास परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना आया था, -50%। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास इधर कितना आ जाएगा, -50%। ठीक हो गया। और इसी तरह से नीचे क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन सेल। तो परसेंटेज चेंज इन सेल बच्चों 9,000 के ऊपर ये आया था परसेंटेज चेंज इन सेल, इसका कितना आया था, -10%। ये सी पार्ट में हमने सारी परसेंटेजेस निकाली हुई हैं, आपको वो फार्मूला बच्चों आना चाहिए। तो नीचे क्या आएगा जी, परसेंटेज चेंज इन सेल। तो 9,000 के ऊपर कितना आया हुआ हमारे पास बच्चों, -10%। तो देखो बच्चों माइनस माइनस के साथ काट जाएगा, तो 50% को 10% के साथ डिवाइड करेंगे, ये 50 को 10 पे डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा।
और बच्चों ये हमारे पास जो डाल का आंसर आएगा ये आएगा टाइम्स के अंदर। इसके साथ आपने क्या लिखना है, टाइम्स। ये टाइम्स का क्या मतलब है बच्चों, टाइम्स का मतलब ये है, अब ये डाल का आंसर हमारे पास 5 आया, इसका मतलब है कि हमारे पास अगर सेल में जो है वो 1% चेंज आएगा तो हमारे पास जो प्रॉफिट है उसमें 5 टाइम चेंज आएगा। ठीक है, ये डॉल हमें क्या बताता है कि हमारे जो प्रॉफिट है EBIT है उसमें कितने टाइम्स चेंज आएगा, कितना जो है अगर सेल चेंज होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल में वो कहता है जी 10% चेंज आया, 10% इंक्रीज़ हुआ और हमारा डॉल जो है वो कितना है 5, तो बच्चों वो हमसे पूछता है कि हमारे प्रॉफिट में कितना इंक्रीज़ आएगा। तो बच्चों 5 टाइम्स का मतलब है कि अगर सेल में 10% इंक्रीज़ आता है, सेल में अगर 10% इंक्रीज़ आता है तो बच्चों हमारा जो EBIT है वो कितना हो जाएगा, हमारा EBIT जो है वो 50% हो जाएगा। 50% कैसे, ये 10 है और ये 5 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मतलब 50% इंक्रीज़। ठीक है, अगर हमारी सेल जो है वो 10% इंक्रीज़ होती है तो हमारा EBIT 50% इंक्रीज़ होगा। अगर हमारी सेल जो है वो 20% इंक्रीज़ हो जाती है तो बच्चों हमारा EBIT कितना इंक्रीज़ होगा, 20 इंटू 500% इंक्रीज़ होगा EBIT। तो ये उसने वैसे पूछा नहीं था, ये मैंने आपको वैसे ही बताया। इसी तरह से बच्चों डॉल निकालते हैं हम जो है वो 10,000 यूनिट्स की बेस, सॉरी 11,000 यूनिट्स की बेस पे। तो बच्चों ये देखिए फार्मूला परसेंटेज चेंज इन EBIT। अब हम यहाँ पे लेते हैं जी 11,000 यूनिट्स। हमने बच्चों दो ही निकाले थे ना परसेंटेजेस, हमने निकाली थी 9,000 और 11,000 की बेस पे, इसलिए हम 9,000 और 11,000 की बेस पे ही डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। अब 11,000 की बेस पे अगर हम देखें हमारे पास EBIT कितना आया था, तो ये देखिए जी परसेंटेज चेंज इन EBIT 11,000 लेवल ऑफ सेल पे हमारे पास EBIT आया था 50%, ये प्लस में आ रहा है। तो ये सिर्फ बच्चों इसमें क्या हुआ जी, ये प्लस में आ गया। तो ये फार्मूला हमारे पास मेन परसेंटेज चेंज इन EBIT, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT 50% आ गया और परसेंटेज चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन सेल 11,000 के ऊपर कितना आया बच्चों, 10%। तो ये सारा डाटा आपने पीछे से लेना बच्चों। अब 50% डिवाइडेड बाई 10% करें, फिर से 5 आएगा। तो बच्चों देखिए दोनों सूरतों में जो है वो 5 टाइम जो है वो चेंज आ रहा है। अगर हमारा जो है वो सेल जो है वो 1% इंक्रीज़ होती है तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 5 टाइम इंक्रीज़ होगा, और अगर जो है वो हमारी सेल जो है वो 1% डिक्रीज़ होती है तो हमारा प्रॉफिट भी जो है वो 5 टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हमने बच्चों डॉल कैलकुलेट किया, ये उसने खुद हमें बताया था कि आपने परसेंटेजेस वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखिए उसने क्या कहा हुआ आपसे, यूज़ द फार्मूला फॉर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज टू डिटरमाइन द डॉल एट 10,000 यूनिट्स। अब उसने कहा जी आपने डॉल निकालना है यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए। तो बच्चों ये मैंने आपको इसके 2-3 फार्मूले यहाँ पे बताए हैं। तो ये देखें बच्चों, इसका जो यूनिट्स वाला फार्मूला था डॉल निकालने का, ये वाला फार्मूला बच्चों यूनिट्स वाला, डॉल इज इक्वल टू Q और Q माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अब इस फार्मूले की मदद से हमने इसको कैलकुलेट करना है नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो जी बच्चों अब हमने यूनिट्स वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। यूनिट्स वाला क्या फार्मूला था जी हमारे पास, Q डिवाइडेड बाय Q माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, इस फार्मूले से। और इसमें उसने आपको कहा हुआ कि आपने जो Q लेना वो कितना लेना बच्चों, 10,000। ये उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है हमें खुद ही कि आपने जो Q लेना वो कितना लेना है, 10,000।
ये देखिए जी बच्चों, उसने कहा हुआ है जी 10,000 यूनिट्स, यूज़ द फार्मूला फॉर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज टू डिटरमाइन द डॉल एट 10,000 यूनिट्स। तो क्यों उसने आपको मेंशन कर दिया हुआ, आपने कितना लेना है 10,000, ये आपके पास 10,000 आ जाएगा और ये वाला भी आपके पास 10,000। और ब्रेक इवन पॉइंट बच्चों हमने इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर कैलकुलेट किया था, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट 8,000 यूनिट्स हमारे पास ब्रेक इवन आ रहा है। तो ये आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों 8,000। तो इसको बच्चों सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये नीचे जो है वो 10,000 माइनस 8,000 2,000 और ऊपर 10,000 है। 10,000 को डिवाइड करेंगे 2,000 पे, तो ये देखिए ये 5 आ रहा है। तो इसका आंसर भी बच्चों देखें वो ही आ रहा है। किसी भी फार्मूले से करें तो आपके पास आंसर जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, पिछले पार्ट में अगर आप देखें तो इसके लास्ट पार्ट में भी हमारे पास 9,000 पे किया, उसमें भी 5 आया था। ये 11,000 पे किया, उसका भी 5 आया। और हमने बच्चों दूसरे फार्मूले से किया, यूनिट्स वाले फार्मूले से, तो उसका भी 5 ही आंसर आ रहा है, 5 टाइम्स। तो ये बच्चों हमारा मेन जो है वो आज के क्वेश्चन के अंदर हमने डॉल की कैलकुलेशन करना सीखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल इसी तरह से है, वो आपने खुद करना है 9 वाला। मैं आपको रीड करवा देता हूँ। देखिए बच्चों, कह रहा है जी लिवान कॉर्पोरेशन हैज़ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 72,000, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 6.75 पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस जो है वो 9.75। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। सबसे पहले तो आपने बच्चों इसका ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। मैं आपको बच्चों ये करके दिखाता हूँ। इसमें बच्चों फर्स्ट पार्ट के अंदर तो उसने आपसे पूछा हुआ है जी, प्रॉब्लम नंबर है जी आपके पास 12.9, फर्स्ट पार्ट आपके पास है। इसके अंदर उसने आपसे पूछा हुआ जी ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स उसने पूछा हुआ है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हमने कैलकुलेट करना है। तो बच्चों फार्मूला क्या था हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का, फिक्स कॉस्ट और डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। ये हमारे पास बच्चों इसका फार्मूला। तो जस्ट अब इसमें हमने क्या करना बच्चों, वैल्यूज पुट कर देते हैं। फिक्स कॉस्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितनी है जी 72,000। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगी। मैं इन्हीं फार्मूलाज के अंदर जस्ट वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। 72,000 फिक्स कॉस्ट है बच्चों हमारे पास। तो नेक्स्ट हमें चाहिए बच्चों सीएम पर यूनिट। तो सीएम पर यूनिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो सीएम पर यूनिट हमारे पास इसकी सेल प्राइस बच्चों कितनी है जी 9.75 और वेरिएबल कॉस्ट है 6.75। 9.75 माइनस 6.75, ये माइनस करेंगे दोनों। 9.75 माइनस 6.75, तो ये सॉरी 9.75 माइनस 6.75, ये 3 आ जाएगा बच्चों आपके पास। इधर आ गया बच्चों $3 डिवाइड कर देते हैं 72,000 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास 24,000 जो है वो यूनिट्स आपके पास आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट आ गया बच्चों 24,000 यूनिट्स। अब नेक्स्ट बच्चों उसने आपसे पूछा हुआ जी डॉल आपने निकालना है। डॉल के अंदर आपने जो यूनिट्स आपने लेनी है वो आपने कितनी लेनी है वो उसने हमें मेंशन किया हुआ खुद ही क्वेश्चन के अंदर। ये बच्चों देखो उसने कहा जी कंप्यूट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर द फॉलोइंग यूनिट सेल लेवल 25,000, 30,000 और 40,000। ये आपने यूनिट सेल क्यू जो है वो आपने ये लेना है 25,000, 30,000 और 40,000।
और इसके अलावा ब्रेक इवन पॉइंट आपने जो ऊपर निकाला, यूज़ द फार्मूला गिवन इन द चैप्टर। तो बच्चों इसमें परसेंटेज वाला फार्मूला नहीं यूज़ होगा, इसमें उसने कहा हुआ जी आपने ये सेल लेवल लेनी है 25,000, ये यूनिट्स में बताया हुआ है, तो इसलिए इस फार्मूले से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सेल लेवल हमने कितना लेना है, 25, 30 और 40,000। तो ये बच्चों यहाँ पे हम यहाँ पे ऊपर हेडिंग लिख लेते हैं, सेल लेवल हम ले लेते हैं 25,000 यूनिट्स। तो बच्चों क्यू सिर्फ चेंज होगा, ये देखिए यहाँ पे 25,000 आ जाएगा आपके पास। जी बच्चों ये वाला फार्मूला, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट कितना हमने निकाला, ये देखिए पिछले रिक्वायरमेंट में हमने कैलकुलेट किया हुआ है 24,000। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, 25,000 में से माइनस करते हैं 24,000 1000 और 25,000 को डिवाइड कर देते हैं 1000 पे, तो 25 टाइम, ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा जी, 25 टाइम्स। ऐसे ही बच्चों अब आपने किस पे लेना है, 25,000 पे किया, आप ऐसे ही आपने 30,000 और 40,000 पे इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो जस्ट आपने क्या करना है बच्चों, इसके अंदर ये 25,000 जो है इसको आपने चेंज कर देना है, यहाँ पे आगे आपने ये हेडिंग दे देनी है ऐसे, सेल लेवल 30,000 यूनिट्स। तो इसी फार्मूले के अंदर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ये देखिए बच्चों फार्मूला, ये ऊपर क्यू, ये 30,000 आ जाएगा आपके पास, सेल लेवल 30,000 है बच्चों। ब्रेक इवन पॉइंट चेंज नहीं होगा, वो तो सेम रहेगा। तो 30,000 में से माइनस किया हमने 30,000 में से माइनस किया हमने 24,000, या गया 6,000। तो ऊपर 30,000 है, तो 30,000 को डिवाइड करेंगे 6,000 पे, तो ये आपके पास 5 टाइम आंसर आ रहा है। कितना आ जाएगा बच्चों, 5 टाइम। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट उसने आपको कहा हुआ है 40,000 आपने सेल लेवल लेना, ये आपके पास सेल लेवल कितना आ जाएगा, 40,000 यूनिट्स। तो बच्चों इसी फार्मूले में हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास ऊपर कितना आ जाएगा, 40,000, इधर भी आ जाएगा 40,000, नीचे 24,000 बच्चों सेम रहेगा। तो 40,000 में से माइनस करते हैं हम 24,000, 16,000 आ गया बच्चों, और 40,000 को डिवाइड कर देते हैं 16,000 के ऊपर, तो ये 2.5 टाइम्स में आंसर आ। तो बच्चों ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।